नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आज की और एक रोमांटिक कहानी में और हैरान कर देने वाली कहानी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो रोमांटिक भी है और उसके साथ-साथ हैरान कर देने वाली भी है। तो दोस्तों आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है, जहाँ पर सीमा अपने 19 साल की बेटी के साथ रहती थी। सीमा की उम्र जो थी लगभग 45 साल की थी, मगर दोस्तों सीमा जो है दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी थी और अट्रैक्टिव भी थी। दोस्तों, सीमा की उम्र 45 साल थी, मगर वो किसी 24 साल के लड़की की तरह ही खूबसूरत दिखती थी, क्योंकि सीमा जो थी, खुद को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करती थी। दोस्तों, सीमा जो है हमेशा डाइटिंग पर ही रहती थी, हमेशा एक्सरसाइज करना, योगा करना, इसी वजह से उसने जो है अपना शरीर बहुत ही सुडौल रखा हुआ था। इसी वजह से उसका शरीर जो था वो काफ़ी हद तक आकर्षक लगता था। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सीमा के लड़की को रिश्ते आने लगते हैं, क्योंकि अब सीमा की जो लड़की थी जिसका नाम रेखा होता है, उसकी उम्र अब 19 साल हो चुकी थी। अब सीमा की लड़की शादी के लायक हो चुकी थी और वो भी काफ़ी हद तक खूबसूरत दिखने लगी थी। और फिर इस वजह से जो है दोस्तों सीमा अपने बेटी की शादी करने का सोचती है। दोस्तों सीमा के बहुत ज़्यादा जो थे अरमान थे, मगर सीमा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि सीमा एक गरीब परिवार की थी और इसी के चलते सीमा के माता-पिता ने उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के इंसान से कर दी थी। जब सीमा की शादी हुई थी तो महज़ 18 साल की थी और जिस आदमी से उसकी शादी की गई थी, उसकी उम्र तकरीबन 50-55 के करीब थी। दोस्तों, जब सीमा की शादी हो जाती है और उसके 1 साल के भीतर ही उस आदमी की मौत हो जाती है। मगर दोस्तों, वो आदमी घर का करोड़पति होता है। दोस्तों, वो इंसान मरने से पहले सीमा के नाम उसकी पूरी जायदाद करके चला जाता है। और फिर दोस्तों, उसी बीच जो है सीमा को उस आदमी से एक बेटी होती है जिसका नाम रेखा होता है। और फिर दोस्तों तब से जो है सविता अपनी बेटी रेखा के सहारे ही अपनी जवानी बिता देती है। अब सविता जो है तकरीबन 45 साल की हो चुकी थी। अब रेखा जो है वो 19 साल की हो चुकी थी। अब रेखा को जब से रिश्ते आने लगे थे तब से जो है सविता चिंतित रहने लगी थी। उसे ये लगने लगा था कि अगर मेरी बेटी अपने ससुराल चली जाएँगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो अकेली रह जाऊँगी। वो कभी-कभी अपने मन को कोसती है कि काश उसने दूसरी शादी कर ली होती। मगर अब ये सब सोचने से उसका क्या फ़ायदा होने वाला था। और फिर तभी जो दोस्तों उसे मनोज कुमार नाम के लड़के का रिश्ता आ जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है रिश्ता उनका पक्का हो जाता है। रेखा और मनोज की शादी हो जाती है। और फिर दोस्तों जब मनोज पहली बार सविता को देखता है, यानी कि अपनी सास को देखता है, तो वो मंत्रमुग्ध होकर रह जाता है। दोस्तों वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी सास 45 साल की उम्र में भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। दोस्तों ऐसा नहीं था कि रेखा खूबसूरत नहीं थी, रेखा भी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी कि उसकी माँ थी। दोस्तों अब वो उन दोनों माँ-बेटी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद से जो है रेखा और राजू अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से गुज़ारने लग जाते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सविता की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब से रेखा की शादी हो जाती है तब से उसे वो घर बहुत सूना-सूना लगता है। उसे हमेशा रेखा की यादें सताने लग जाती है
और इसी बीच जो है वो रोज़ 2 से 3 घंटों तक अपने बेटी से फ़ोन पर बातें करती रहती है। और फिर दोस्तों तभी जो है सविता रेखा से कहती है कि बेटी मुझे तुम्हारी याद बहुत सता रही है। तुम्हारी शादी होकर 1 महीना हो चुका है पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादी को कई साल हो चुके हैं। क्या तुम अपने पति के साथ मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो? तो फिर तभी दोस्तों रेखा कहती है कि मुझे मेरे पति से पूछना होगा, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो हम दोनों कल ही तुम्हारे घर आ जाएँगे। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है जब शाम को रेखा का पति यानी कि राजू घर पर आ जाता है, तो रेखा अपने पति से कहती है कि मेरी माँ ने फ़ोन किया था और वो कह रही थी कि क्या हम दोनों उन्हें मिलकर आ सकते हैं? तभी दोस्तों राजू के मन में खुशी की लहर दौड़ उठती है। दोस्तों वो तो चाहता था कि उसकी सास उसे कब उसके घर बुलाती है। तभी दोस्तों राजू बिना सोचे और बिना कोई सवाल पूछे सीधा रेखा से कहता है कि तुम तैयारी करो, हम कल ही सासू माँ को मिलने के लिए जाएँगे। और फिर दोस्तों दूसरे दिन जो है राजू और रेखा अपनी माँ के घर चले जाते हैं। और फिर दोस्तों जब राजू अपनी सास को देखता है तो वो और ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद से जो है राजू अपने सास के आगे पीछे ही घूमता रहता। वो अपने सास से बहुत ज़्यादा बातें करने में लग जाता है, इधर-उधर की अपने सास के साथ बातें करते रहता है। और फिर दोस्तों एक दिन जो है सविता समझ जाती है कि उसका दामाद उससे कुछ अलग अंदाज से ही बातें कर रहा है। तभी सविता समझ जाती है कि उसके दामाद को आखिर उससे क्या चाहिए। और फिर दोस्तों तभी वो खुलकर अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी, आप जो मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अब आप साफ-साफ बताइए कि आप मुझसे चाहते क्या है? और फिर दोस्तों तभी जो है राजू कहता है, सासू माँ जी, आप तो मुझसे ज़्यादा उम्र में बड़ी है। अब आप ही सोचिए कि मुझे क्या चाहिए? देखिए सासू माँ जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी तन्हाई कितनी बड़ी है। अगर आप चाहें तो अपनी तन्हाई को दूर कर सकती है। अगर आप चाहें तो आप भी वो खुशी का मज़ा ले सकती है। मेरे ससुर जी नहीं रहे तो क्या हुआ? मगर आप खुद ही अपना फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। आपके सामने आपका नौजवान दामाद खड़ा है, जो आपकी हर खुशी को पूरा कर सकता है। बस आपकी रज़ामंदी चाहिए। और फिर दोस्तों उसके बाद क्या था? अब सविता को भी उस चीज़ की ज़रूरत थी और इसी के चलते उसने हाँ कर दी। मगर उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर हम दोनों जो भी कुछ करेंगे, उसकी भनक मेरी बेटी को नहीं लगनी चाहिए। जब मैं कहूँगी तभी हम दोनों अपना काम कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारी इच्छा जब-जब होगी मैं तुम्हें अपना काम नहीं करने दूँगी, समझे? जब मैं बुलाऊँगी तभी तुम आना, उसके बाद मुझे फ़ोन भी मत करना और ना ही मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। हाँ, जब तुम मेरे बेटी के साथ मेरे घर पर आओगे तभी हम दोनों अपना काम किया करेंगे, इसके बाद हमारे बीच कुछ भी नहीं रहेगा। और फिर दोस्तों उस दिन के बाद से जो है उन दोनों में अब एक अच्छी तरह से रिश्ता बन जाता है। और फिर दोस्तों एक दिन की बात है, रेखा और राजू अपने कमरे में सो रहे थे। तभी दोस्तों सविता जो है अपने दामाद को व्हाट्सएप पे मैसेज करती है। जब वो मैसेज करती है तो राजू फट से उठता है और मैसेज चेक करता है। उस पर लिखा रहता है कि दामाद जी आ जाइए। और फिर दोस्तों तभी जो है राजू चुपचाप अपने बीबी के पास से उठकर अपनी सास के कमरे में जाता है और फिर दोस्तों उसके बाद जो है
वो अपने सास के गाड़ी की सर्विसिंग लगातार 3 से 4 घंटों तक कर देता है। जब वो सर्विसिंग अपने सास की कर रहा होता है, तो सास कहती है कि सच में राजू, तुम बहुत ही कमाल के कारीगर हो। तुम इतने अच्छे से काम करते हो, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि अब तुम हमेशा मेरा काम करने वाले हो। और फिर दोस्तों उस दिन से जो है उन दोनों में काम हो चुका था। दोस्तों रेखा जब भी अपने मायके आती थी तो राजू भी उसके साथ आता था और अपने सास की गाड़ी की सर्विसिंग अच्छे से करके ही जाता था। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है उनका काम अच्छे से चलने लगा। लेकिन इस बात की जो है रेखा को उन दोनों ने भनक भी नहीं लगने दी। अब वो तीनों भी हँसी-खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो दोनों सबसे ज़्यादा खुश हैं, सविता और राजू। लेकिन उन दोनों में से सिर्फ़ एक ही अनजान है, रेखा। मगर जो भी वो दोनों कर रहे हैं, उन्हें उस चीज़ में खुशी मिल रही है। तो दोस्तों ये थी आज की एक रोमांटिक कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक रोमांटिक और हैरान कर देने वाले कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।